रहा है। पता नहीं ये निराशा का प्रतीक है या आशा का प्रतीक है या ये झुंझुनू का भविष्य है। जैसा कि विद्वान सीए मनीष जी अग्रवाल ने बताया कि आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, उनकी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। सही रूप से उन्होंने उस बात को बताया है कि एक जज यहाँ बैठे, एक जज दिल्ली में और एक कहीं और। तो सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र राजीव जी चौधरी भी टिकट के आकांक्षी है। बहुत पुराना 1995 का भाजपा का कार्यकर्ता विशंबर पूनिया भी यहाँ से टिकट का आकांक्षी है। विनोद जी झाझड़िया भी टिकट के आकांक्षी हैं और भी बनवारी लाल जी सैनी और कई लोग यहाँ टिकट के आकांक्षी है। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दें। नागरिकगण, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सभी घूमते रहते, आपस में बात करते रहते थे कि झुंझुनू की टिकट वो भामू जी को ही मिलेगी निश्चित रूप से, ये किसी को डाउट ही नहीं था। और मैं उस टाइम ज़्यादा रुचि नहीं लेता था, लेकिन जब ये पता लगा कि इनकी टिकट कट गई है तो मेरे जैसे आदमी को भी बहुत महसूस हुआ कि आखिर टिकट किसको दी गई। और एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उनको आप आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अभी मैं एक दो उदाहरण आपको बताऊं कि समाज में जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, लिखते पढ़ते, उनको पता है कि एक अवसर आया है कि हम लोगों ने जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे उनको मौका दिया तो उन्होंने पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा भला किया। आज सेठ छजूराम देखिए, छोटू राम जी देखिए और बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमारे सामने एक चुनौती है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक जिस आदमी को हम देख रहे हैं और वो बहुत रात दिन एक किया उन्होंने, और उनको छोड़ के जिसको टिकट दिया गया उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो कि ये जो मौका आया है इससे हम चूक जाएं। और मैं तो यह कहता हूँ कि कहीं न कहीं अच्छा हुआ कि इनको बीजेपी की टिकट नहीं मिली, क्योंकि अब सारी जनता इनसे जुड़ जाएगी। राजनीतिक मतभेद होते हैं वो अब नहीं होंगे। तो हम सब ये झुंझुनू की एक इज्जत का सवाल समझिए, हमारी समझ का प्रश्न है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और राजनीति तो कहते हैं कि झुंझुनू जिला आगे है। तो ज़्यादा ना करके मैं कहना चाहता हूँ कि इस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए और इनको अच्छे वोटों से जिता करके आगे भेजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसे जो पहुँचे हैं इतनी बड़ी संख्या में, सबको प्रणाम। भामू जी जो पिछले चुनाव में अगर सबसे पहले कोई इनका विरोध किया था तो मैंने किया था मीडिया में कि भाई कहाँ से आ गए, बीजेपी वालों ने कहाँ से टिकट दे दिया, बिना विचार किया न विमर्श किया, कुछ नहीं किया, दे दिया। लेकिन उसके बाद मैं बैठ के इनसे बात की, इन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव के बाद भी मैं यहीं रहूंगा, मैं जीतूं चाहे हारूं, लेकिन जनता के समक्ष रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, चाहे जनता मुझे कैसे भी रखे, जिताए चाहे हराए। उस साल नहीं जीत पाए, लेकिन 5 साल इन्होंने न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बिजनेस देखा, न घर देखा, न वार देखा। सब समय जनता के बीच में छोटी से छोटी समस्याओं को दूर करना, सबसे मिलना, सबसे विचार विमर्श करना, यही इनका लक्ष्य रहा। और टिकट भी मिलनी चाहिए थी। इन्होंने बहुत मेहनत की है, जन जन के पास पहुंचे हैं, ढाणी ढाणी में गए हैं, गांव गांव में गए हैं, किसी के ब्याह में गए हैं, किसी के गमी में गए हैं। हर जगह जहां भी जरूरत पड़ी सबसे पहले भामू जी को लोगों ने पाया
अब यही बात है, मैं तो एक ये निवेदन कर रहा हूं कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता करके इनको विधानसभा में पहुंचाए। जो ऊपर बैठे जो हमारे आका है उनको भी पता चले कि टिकट जनता के पास होती है, पार्टी के पास नहीं होती है। जनता के पास टिकट होती है और ये जनता सामने बैठी है, यही भविष्य तय करती है और यही तय करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचस्थ अतिथि हैं उनसे अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं मेरे भाई बंधु, उन सभी को बहुत बहुत राम राम एवं प्रणाम। मैं राणासर धाम गुरु आश्रम से हूँ, छोटी सी एक गौशाला चलाता हूँ। राणासर धाम की गरिमा रखते हुए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2 शब्द राजेंद्र जी भामू के लिए। मैं काफ़ी समय से राजेंद्र जी भामू को धार्मिक कार्यों में भाग लेते हुए देख रहा हूँ। मैं एक आश्रम से हूँ, इनकी जो भी गतिविधियां हैं वो देख रहा हूँ। इस आदमी ने जहाँ भी धार्मिक कार्य हैं उनमें अग्रणी होके वो भूमिका निभाई जो आज का एक व्यक्ति शायद ही निभा सके। जहां तक गौशालाओं की बात है तो अभी एक अभियान चल रहा है झुंझुनू की हर गौशाला में एक प्रोग्राम हो रहा है राजेंद्र जी द्वारा, बबलू जी चौधरी द्वारा और अन्य द्वारा। मैं झुंझुनू विधानसभा में नहीं आता, मेरा गांव थोड़ा सा कट के राणासर जो गांव है, बोमपरा, नागड़ियावास, ये अजाड़ी, सींचा, सब गांव मेरे झुंझुनू में आते हैं, परंतु मैं नवलगढ़ में हूँ। इसके बावजूद मैं हर प्रोग्राम में भाग लेता रहा हूँ और श्रीमान राजेंद्र जी भामू ने एक ही बात हमेशा कही कि गौ सेवार्थ कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे को पुकारना, मैं तैयार रहूंगा। मेरा आप सभी से एक विशेष, मैं इनकी इच्छा है, ये क्या निर्णय लेते हैं आप सभी बैठ के जो भी निर्णय लेंगे वो इनके लिए सर्वोपरि होगा। परंतु इस मंच से ये कहता हूं कि ऐसे आदमी को अपने खो मत देना। जय हो गुरु महाराज की। अति सम्मानित सदन, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को आगे बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ता है जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उसे आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र बाबू जी को कोई रथ नहीं मिला जो आगे बढ़े, वो अपने दम पे आगे बढ़े। और हमारा तो ये कहना कि हमें किसी तरह का कोई रथ नहीं चाहिए, हमें तो आगे बढ़ना है और चुनाव लड़ना है। यो तो हर दिए में तेल होता है और हर दिया जलता है। यो तो हर दिए में तेल होता है और हर दिया जलता है, लेकिन सच्ची पहचान वही दिया बनाता है जिसकी बाती और तेल में सामंजस्य होता है। और यही बात हमारे राजेंद्र जी भामू के साथ है। और मैं तो यही चाहूँगा कि वे चुनाव लड़ें और हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी टीबड़ा। और आपने कहा कि अपने चेहरे बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और मेरे रिटायर्ड सैनिक भाई, ये आप हम सबको मालूम है कि किसी गलत आदमी को टिकट मिलने पर जनता के अंदर एक बहुत भारी जोश हो जाता है और ये दिल में ये होता है कि ये आदमी काबिल था, इनको नहीं मिला, और ये आदमी ऐसा नहीं था, इसको कैसे मिला। तो भाई लोगों, टिकट अपने हाथ में है, टिकट अपने हाथ में है
और भामू जी को काफी वोटों से जिताना है, यह आप प्रण कर, आज से ही प्रण करो। दूसरी बात, ये आप सभी को मालूम है कि भामू जी ने सबसे पहला राम मंदिर में 1 करोड़ रुपया का अनुदान करा। कितनी अच्छी बात है, हमारे झुंझुनू जिला का नाम ऊंचा किया, अपनी कौम का नाम ऊंचा किया, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया, और बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात, हम तो काफी दिन से नहीं जानते थे, चनाने से 5-4 आदमी हम लोग आए, हमारे पास नई गौशाला थी, ये समझ गए कि भाई कुछ अगर वहां तक वो योगदान करें तो अपने को भी करेंगे। तो 5-4 आदमी आए, हमारी गौशाला के लिए 5 लाख रुपया दिए भाई लोगों, और क्या चाहिए इसे बताएं। और मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूं, ये बहुत इनका सोच और विचार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय हिंद। आदरणीय परम प्रिय श्री राजेंद्र जी भांबू, सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आज ये जो नई तरह का संवाद सम्मेलन है, मैं संक्षेप में एक ही बात मैंने पूर्व में भी कहा था कि भामू जी जैसे शख्स इस जिले में कभी कभी आते हैं। भगवान ने हमें एक ऐसी बढ़िया पार्टी में इनको उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ना चाहिए था, मगर ये भाजपा की बदकिस्मत है कि उन्होंने ऐसे सज्जन, सौम्य, दानी व्यक्ति को छोड़ते हुए एक एरे गेरे आदमी को टिकट दिया। लेकिन टिकट न मेरे पास है न उनके पास, टिकट आप लोगों के पास है। मेरा आप लोगों से यही करवत निवेदन है कि जिस तरह का भाजपा ने इनके साथ सलूक किया है, अपन उस भाजपा वालों को, हाईकमान को बतला दें कि टिकट देने वाले आप नहीं, टिकट देने वाली ये झुंझुनू क्षेत्र की जनता है, जो किसी व्यक्ति को परख करके चुनती है। संक्षेप में मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के आप लोगों की सहमति के अनुसार ही मेरा तो मंतव्य है कि भामू जी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना त्याग के नहीं मिलती। ये त्यागी पुरुष हैं, दानी पुरुष हैं। जैसा कि पहले कहा, राम मंदिर में, विभिन्न गौशालाओं में और दूसरे सभी धार्मिक फंक्शंस में इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने पास से खर्च किया। क्षेत्र की हर जनता से, हर घर से, हर शहर पहुँच करके इन्होंने अपने अनुसार जो बनती थी हर व्यक्ति की इमदाद की। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा। अगर झुंझुनू की जनता ये चूक गई तो फिर दोबारा मुझे मत कहना कि हमें योग्य आदमी नहीं मिला। मेरे हिसाब से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। इसलिए सारी जनता से मेरा करवत निवेदन है कि भामू जी को ही अपना उम्मीदवार बनाकर विधानसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत। साहब, आदरणीय राजीव जी, सम्मानित मंच और इस बहुत ही सुंदर और पवित्र कार्यक्रम में पधारे सभी गाँव से, डाणियों से पधारे भी मेरे किसान भाइयों बहनों, पत्रकारिता से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सदस्यगण, जैसे कि आप सब लोगों को विदित है और आप अच्छी तरह जानते भी हैं कि परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी भांबू साहब बहुत ही सरल, सौम्य और एक अलग तरह के इंसान हैं। इनके साथ जो भी कुछ हुआ है, आम आदमी को बहुत बड़ी पीड़ा है, कष्ट है। आदरणीय भांबू साहब ने मुझे कई बार यहाँ पे
आने का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया। अपने पूरे ज़िले के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को आपने अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मानित किया। आज मैं आपके बिना निमंत्रण पे आया हूँ। मेरे को इतनी पीड़ा हुई पिछले 2-3 दिन से, जब से पता चला है, मेरे को कोई मैसेज नहीं था इनकी तरफ से, लेकिन आज जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग मेरी तरह से हैं। हर इंसान के दिल में बहुत बड़ा दर्द है और ये सभी लोग चाहते हैं किसी भी तरह से इनका सम्मान हो और इनको न्याय मिले, इनको विजय मिले। हमारी सब लोगों की तरफ से आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहब, आदरणीय राजीव जी, सम्मानित मंच और इस बहुत ही सुंदर और पवित्र कार्यक्रम में पधारे सभी गाँव से, डाणियों से पधारे मेरे किसान भाइयों बहनों, पत्रकारिता से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सदस्यगण, जैसे कि आप सब लोगों को विदित है और आप अच्छी तरह जानते भी हैं कि परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी भामू साहब बहुत ही सरल, सौम्य और एक अलग तरह के इंसान हैं। इनके साथ जो भी कुछ हुआ है, आम आदमी को बहुत बड़ी पीड़ा है, कष्ट है। आदरणीय भामू साहब ने मुझे कई बार यहाँ पे आने का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया। अपने पूरे ज़िले के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को आपने अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मानित किया। आज मैं आपके बिना निमंत्रण पे आया हूँ। मेरे को इतनी पीड़ा हुई पिछले 2-3 दिन से, जब से पता चला है, मेरे को कोई मैसेज नहीं था इनकी तरफ से, लेकिन आज जितने भी लोग आए हैं वो सब लोग मेरी तरह से हैं। हर इंसान के दिल में बहुत बड़ा दर्द है और ये सभी लोग चाहते हैं किसी भी तरह से इनका सम्मान हो और इनको न्याय मिले, इनको विजय मिले। हमारी सब लोगों की तरफ से आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।